और जिस तरीके से एक बड़ा चेहरा है, ब्राह्मण चेहरा है पूर्वांचल में, उसके बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जो कांग्रेस का आला कमान है वो मनाने की कोशिश ललितेश पति त्रिपाठी को कर रहा है, लेकिन ललितेश मानेंगे या नहीं मानेंगे अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि अब कांग्रेस को छोड़ने के बाद ललितेश की अगली सियासी पारी किसके साथ होगी। तो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा कि इस्तीफे की जानकारी नहीं है। 2012 से 17 तक मिर्जापुर के मड़िहान सीट से विधायक रहे ललितेश। कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र रहे ललितेश। और खासतौर से पूर्वांचल की बात करें तो एक बड़ा सियासी परिवार और बड़ा ब्राह्मण चेहरा है ललितेश। और चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। यूपी के पूर्व सीएम कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र हैं। मिर्जापुर और आसपास के जिलों में कांग्रेस का चेहरा है ललितेश पति त्रिपाठी। मिर्जापुर संसदीय सीट से 2019 में कांग्रेस ने इन्हें प्रत्याशी बनाया था और चुनाव में ललितेश पति त्रिपाठी को अनुप्रिया पटेल से हार का सामना करना पड़ा था। तो एक तरफ कांग्रेस ने अभियान शुरू किया है कि जनता से जुड़ेगी, जनता से ही जानेगी कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है और जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें क्या हो। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक बड़ा झटका लगा है। ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस छोड़ा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हालांकि जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय लल्लू, उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल रही है कि ललितेश पति त्रिपाठी को मनाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि सियासी तौर से जो टकराव कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से उनका चल रहा था उसके बाद ये कदम उठाया उन्होंने। लेकिन आगे की उनकी सियासी रणनीति क्या रहेगी, आगे उनका कौन सा सियासी दल रहेगा, इस पर सवाल बना हुआ है। तो मिर्जापुर और आसपास के जिलों में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, कद्दावर परिवार रहा है सियासी तौर से। मिर्जापुर संसदीय सीट से चुनाव हालांकि लड़े थे 2019 में, लेकिन अनुप्रिया पटेल से उन्हें हार मिली थी। 2017 विधानसभा चुनाव में मड़िहान सीट से भी चुनाव हार गए थे। हालांकि 2012 से 17 तक वो विधायक रहे हैं। तो मिर्जापुर और आसपास के जिलों में कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। मिर्जापुर संसदीय सीट से 2019 में कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था। चुनाव में ललितेश पति त्रिपाठी को अनुप्रिया पटेल से हार मिली थी और 2017 विधानसभा चुनाव में मड़िहान सीट से भी वो चुनाव हार गए थे। यूपी के पूर्व सीएम कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र हैं ललितेश पति त्रिपाठी। तो आज की बड़ी सियासी खबर यह है कि ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस को छोड़ दिया है और अब सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि उन्हें मनाने की हालांकि कोशिशें जारी हैं, लेकिन जब इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया है तो फिर क्या वो कांग्रेस के मनाने पर मानेंगे या फिर उन्होंने अपना सियासी भविष्य किसके साथ जोड़ना है वो तय कर लिया है। तो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब वक्त के साथ सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस को छोड़ दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और खबर यह भी मिल रही है कि कांग्रेस का जो आला कमान है वो उन्हें मनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। हालांकि दो हार का सामना वो कर चुके थे, 2017 में विधानसभा चुनाव, 2019 में लोकसभा चुनाव, लेकिन फिर भी ये सियासी तौर पर पीढ़ी के चौथी पीढ़ी के नेता हैं। तो चाहे पिता की बात करें, दादा की बात करें, राजनीति में बड़ा कद रहा, बड़ा चेहरा रहा। खासतौर से कमलापति त्रिपाठी की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर वो कांग्रेस का चेहरा थे, बड़ी भूमिकाएं उन्होंने निभाई, लेकिन उनके प्रपौत्र ने कांग्रेस छोड़ दिया है। और चलिए अब बात करते हैं 22 के महायुद्ध में धुआंधार धुन वर्षा के बीच निरहुआ की योगी धुन की। जी हां, विधानसभा चुनाव के रण में वार पलटवार के साथ साथ सियासी पैंतरेबाजी जारी है, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के मैदान में सुर वाले सियासी संग्राम की एंट्री हो गई, जहां भोजपुरी स्टार और सिंगर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का सीएम योगी पर बनाया गया गाना तेजी से वायरल हो रहा है।
फिर आएगी योगी सरकार, धुआंधार धुन वर्षा। तो दिनेश लाल उर्फ निरहुआ भोजपुरी सुपरस्टार और सिंगर हैं। उनके फैन फॉलोइंग भोजपुरी बेल्ट के साथ साथ प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों में भी जबरदस्त है। ऐसे में जैसे ही उनका सीएम योगी पर गाया हुआ गाना सोशल मीडिया पर लॉन्च हुआ तो तेजी के साथ ही वायरल हो गया। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ लंबे वक्त से भाजपा के साथ हैं। ऐसे में उनके इस गाने से भाजपा समर्थक जोश में हैं। वहीं इस गाने से साफ हो गया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले छिड़ा ये सुरीला सियासी संग्राम भी इसकी वजह से तेज हो सकता है। 2022 के रण के लिए तमाम सियासी पार्टियां दमखम झोंक रही हैं और सियासी वार पलटवार के साथ साथ 22 के रण का सुर संग्राम भी छिड़ गया है, जहां पर तमाम पार्टियां गानों के जरिए न सिर्फ अपनी पार्टी के प्रचार में जुटी हैं, बल्कि गानों के जरिए विरोधियों पर निशाना भी साधा जा रहा है। इस कड़ी में भोजपुरी सुपरस्टार और सिंगर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का नाम भी जुड़ गया है, जिनके गाने आएंगे तो योगी ही ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। वहीं ऐसा नहीं है कि दिनेश लाल निरहुआ का ये गाना पहला है। सोशल साइट यूट्यूब पर ऐसे गानों की भरमार है, जिसके जरिए सीएम योगी की 22 में वापसी की बात सुरमई अंदाज में कही जा रही है और इसके जरिए योगी सरकार का गुणगान किया जा रहा है और साथ ही योगी सरकार का प्रचार कर रहे हैं। हालांकि भोजपुरी स्टार निरहुआ का गाना आते ही तेजी से व्यूअर्स की पहली पसंद बनता दिख रहा है। फिर से आई है योगी जी, फिर से आई है योगी जी, फिर से आई है योगी जी, फिर से आई है योगी जी। निरहुआ ने अपने गाने में माफिया और बदमाशों पर सीएम योगी के एक्शन का जिक्र किया और साथ ही वंशवाद की राजनीति करने वाले तमाम सियासी दलों पर सीधा हमला बोला। भ्रष्ट लुटेरे चोर माफिया दंगाई सब साफ हुए, दंगाई सब साफ हुए, हाँ दंगाई सब साफ हुए। जातिवाद परिवारवाद के चेहरे सभी अनाथ हुए, चेहरे सभी अनाथ हुए, हाँ चेहरे। निरहुआ ने आएंगे तो योगी ही गाने में तमाम हिंदू धार्मिक स्थलों का नाम लिया और दावा किया कि योगी सरकार के बिना इनका उद्धार नामुमकिन है। साथ ही कोरोना काल में सीएम योगी के काम का बखान भी किया। दिव्य कुंभ और भव्य अयोध्या, मथुरा काशी याद रहे, मथुरा काशी याद रहे, हाँ मथुरा काशी याद रहे। राम कृष्ण की गूंज उठी जो हरदम वह आबाद रहे, हरदम वह आबाद रहे, हाँ हरदम वह आबाद रहे। कोरोना से लड़ी लड़ाई, कोरोना से लड़ी लड़ाई, लौटेंगे उपयोगी ही आएंगे, फिर योगी ही आएंगे। निरहुआ ने गाने में पीएम मोदी की अगुवाई का भी जिक्र किया और दावा किया कि पीएम मोदी का मैजिक फिर चलेगा और राज्य की योगी सरकार 2022 में बम्पर जीत के साथ वापसी करेगी। यूपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने के बाद से सीएम योगी की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से बढ़ता गया। ऐसे में उनके लिए कई गाने लिखे और गाए गए। तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर सीएम योगी को लेकर लिखे गए और गाए गानों की बड़ी तादाद में लोगों ने देखा और पसंद किया। आपको दिखाते हैं कि कैसे यूपी के 22 वाले महायुद्ध के सुसंग्राम में सीएम योगी आदित्यनाथ का पलड़ा भारी दिख रहा है। कि सोशल मीडिया पर सिर्फ निरहुआ का गाना ही वायरल हो रहा है, बल्कि कई सारे सिंगर ऐसे हैं जिनके सीएम योगी पर लिखे गाने पहले से ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहे हैं। ऐसे गाना है लहर नहीं ललकार होगी, फिर से योगी सरकार होगी। सिंगर के योगी पर गाए गाने भी सोशल मीडिया पर जमकर पसंद किए जा रहे हैं, जिसमें से उनका गाना कि दंगा कराने वालों की प्रॉपर्टी नीलाम होगी लोगों को खास तौर से पसंद आ रहा है।